हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं 7 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो साथियों, बताना है कि किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नमेंट कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इन सबों को भी याद रखना है। और हाल ही में जो है महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया था। उसके बाद मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये जो राज्य है, पहला राज्य है। और संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सारे जो है आपका महाराष्ट्र में भी है। तो इन सबों को भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कि चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? तो ये बना है चीन। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो साथियों, ये तो दूसरा राष्ट्र है। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि पहला राष्ट्र कौन कौन था, तो साथियों ये अमेरिका था। ठीक है, कौन था? अमेरिका। तो अमेरिका ने जो है मानव युक्त अपोलो मिशन के दौरान जो है 1969 में पहला झंडा चांद की सतह पर लगाया था। ठीक है, तो इसे याद रखना है। दूसरा चीन है और पहला अमेरिका। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल में किस राज्य के दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है? तो साथियों, यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। तो इन सबों को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, बताना है कि हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है परमजीत सिंह जी को। ठीक है, तो परमजीत सिंह जी को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो ये क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के राज्य सरकार ने जो है इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जो हैं कोरी एंडरसन, इन्होंने जो है सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो साथियों, ये जो असम राज्य है, असम राज्य की सरकार ने, तो असम राज्य सरकार जो है इन्होंने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, तो बात जब असम की हो रही है तो असम का कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम है सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हाल ही में जो है असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुई और भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ जो देखा गया है साथियों वो आपका असम में ही देखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो साथियों, बताइए कि किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये है अमेरिका। तो अमेरिका देश ने जो है दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास का आयात बिल्कुल ही बंद कर दिया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो साथियों बताना है कि एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये है आदार पूनावाला। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो आदार पूनावाला है दोस्तों, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी कि सीईओ। और अगर बात हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट की साथियों, तो सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, 1966 में, और इसका हेड क्वार्टर जो है पुणे में है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राधा कृष्णन नायर जो है, राधा कृष्णन नायर, इन्हें जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राधा कृष्णन नायर। हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है, इन्होंने एक रिकॉर्ड ही बना लिया है कि 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण जो है करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये भारत का। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो साथियों उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। उसके बाद नवीन रोजगार छतरी योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और तीसरा है प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये जो है जिसे हम लोग आयुष कवच ऐप, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही चलाया गया। उसके बाद मंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो है, जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहाँ 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, तो ये गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में जो है साथियों 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर केट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नासा है, ठीक है, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने जो है इनके इंजीनियर केट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली के फसल उगाए हैं साथियों। ठीक है, मूली के फसल उगाए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर बात हुई नासा की, तो नासा का फॉर्मेशन कब हुआ, 29 जुलाई 1958 को, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, जिम ब्राइडनिस्टीन, और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, जेम्स मोरहार्ड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है। तो साथियों ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु दर्ज की गई है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में जी.आर. उधवानी का निधन हुआ, वे कौन थे। तो साथियों बताना है कि ये जो जी.आर. उधवानी है, इनका निधन हुआ है, वे कौन थे, एक न्यायाधीश थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह दूसरों को भी मदद मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।